Dear students, in this lecture we do the significance of de Broglie relationship. क्वेश्चन जब भी आपको आएगा वो आएगा derive de Broglie relationship and give its significance. So बुक में significance बहुत लंबा लिखा है, आपने सीधा लिखना है कि it has no significance. Why? यहां पर lambda इक्वल टू h ओवर एम बी है. lambda इक्वल टू h ओवर एम बी इज de Broglie रिलेशनशिप. अगर हम यहां पर जो मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल है, उसको छोटे से छोटा मास, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg, वो पुट कर दें और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, या कोई भी वेलोसिटी पुट कर दें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये जो वेवलेंथ आएगी दिस इज कैलकुलेटेड बाय द नोन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी. बट अगर हम यही इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल लगाएं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसका मास सपोज 10 ग्राम है, बहुत कम है, और उसके मास को हम 10 ग्राम के साथ वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें, देन इट कम्स आउट टू बी सो स्मॉल. क्योंकि मास अगर आपका ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों. मास अगर ज्यादा है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल का मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, तो मास ज्यादा होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम. और जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वो इतनी कम होगी कि वो एक्स रेस या गामा रेस, जो भी रेस के बारे में हम जानते हैं, उससे बहुत कम है. एंड दैट शॉर्टर वेवलेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी known method. So that's why this equation has no significance in our daily life. Okay, de Broglie equation has no significance in our daily life because in daily life we are associated with material which is heavy, and with that material particle wavelength is to be very much small which cannot be calculated. तो यहां से आपने इसका significance लिख देना है कि wavelength is very shorter with material particle, cannot be calculated with any known method. So that's why this equation has no significance in our daily life. Okay. Next important topic with de Broglie equation is that de Broglie equation successfully explain the Bohr's postulate of quantization of angular momentum. देखो, बोहर थ्योरी ने हमें ये बोला था सेकेंड पॉस्टुलेट में कि only those orbits are permitted for which angular momentum mvr is equal to nh over 2 pi, for which angular momentum is whole number multiple of h over 2 pi. वही ऑर्बिट्स को उसने परमिट किया था, डेफिनेट सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स को किनको परमिट किया था? जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इतना हो. उसने KLMN शेल, मैंने कल ही बताया, ABC शेल नहीं थी, KLMN शेल थी. तो ABC शेल क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके लिए एंगुलर मोमेंटम इतना नहीं था, बाकियों के लिए था KLMN के लिए. तो वहां से उसने शुरू किया शेल को. तो क्यों किया शुरू, उसका प्रूफ उसने नहीं एक्सप्लेन किया था. दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन सक्सेसफुली बाय डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड वेव लाइक कैरेक्टर की फॉर्म में रिवॉल्व करता है ऐसे. अब जो वेव लाइक कैरेक्टर में वो रिवॉल्व करता है तो कितनी वेव्स फॉर्म करता है? नंबर ऑफ वेव्स. वो नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू n इंटू वेवलेंथ होती है. हमें पता है, हमने वेवलेंथ पढ़ा था. वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट. तो ये वेवलेंथ, एक वेव बनी, दूसरी वेव बनी, तीसरी वेव बनी, तो नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू द सर्कमफेरेंस होता है. ओके,
सर्कुम्फेरेंस नंबर ऑफ वेव के बराबर होना चाहिए। अब सर्कुम्फेरेंस सर्कल का क्या होता है 2πr। अब इसमें हम वेवलेंथ की वैल्यू फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन पुट कर दें h/mb, तो 2πr इज इक्वल टू nh/mb। यहां से mbr क्या आ जाएगा, mbr इज इक्वल टू nh/2π। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, which is explained by de Broglie equation. So this is major success of de Broglie, that electron not revolved in circular path, that electron revolved in a wave form, wave motion, and that wave motion must be in phase. वो wave क्या होनी चाहिए? in phase होनी चाहिए। in phase का मतलब है क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो यहां पर देखो ये क्रस्ट बना है ऊपर वाला, फिर ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ बना ही नहीं तो कैंसिल हो गया। तो ये आउट ऑफ फेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। फर्स्ट इज कैलकुलेट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, 10⁻⁻10 मीटर। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। और हमें क्या निकालना है? मास, m। सो मास इज इक्वल टू h/लैम्डा इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हमें h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता होती है 6.63 10⁻34 किलोग्राम। इसकी अगर हम यूनिट पुट कर दें तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको जाउल पर सेकेंड भी बोलते हैं। ओके, ओवर लैम्डा कितना आ गया आपका 3.6 10⁻⁻10 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज इक्वल टू, यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है लाइट के बराबर होती है 3.0 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3.8 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको मास आ जाएगा इन किलोग्राम। ओके, मास आ गया बाय द यूज ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल which has de Broglie wavelength 0.1 नैनोमीटर। अभी हमें निकालना है मोमेंटम। अब हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। तो यहां पर ये mb क्या है? मोमेंटम। तो mb इज इक्वल टू h/लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिख दो या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख दो, ओवर लैम्डा क्या है? लैम्डा है 0.1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा? मोमेंटम। ओके, मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। मोमेंटम की यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्व आपने करना है।
इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें निकालना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का पता होना चाहिए आपको। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम पार्टिकल को, हीलियम के एक एटम को। हीलियम पार्टिकल मतलब हीलियम का एक एटम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट इसका। ओके, एटॉमिक मास हीलियम का एटॉमिक मास है 4 यूनिट। तो एक अल्फा पार्टिकल का कितना आ जाएगा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 तो सभी का है, डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में? 6.022 10 टू पावर 23। तो इतना मास आपका आएगा ग्राम में इसका। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। मास आपको यहां से आ गया m मास। वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? h ओवर m लैम्डा। m मास आपका आ गया यहां से, h प्लैंक्स कांस्टेंट हमें गिवन होता है, नोन होता है, और लैम्डा वेवलेंथ इज गिवन इन पिकोमीटर, 12 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? अगर हमने पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हमें इसको 10 टू पावर 12 से मल्टीप्लाई करना है, 10 टू पावर -12। ओके, तो यहां से आपको ये वेलोसिटी आ जाएगी। इस वेलोसिटी को आपने यहां पुट करना है, तो यहां पर आपको क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका होमवर्क है। इससे रिलेटेड आप 2-3 न्यूमेरिकल और करो। आपको इसकी डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। थैंक यू।